विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को मेरी ओर से जय जय श्री सीताराम। धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण करना बहुत सरल है, लेकिन उससे कठिन है आयोजनों के दौरान उन विशेष प्रस्तुतियों को आप तक पहुंचना। और ये कार्य केवल विशेष संस्कार चैनल ही करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने धार्मिक आयोजनों को केवल लाइव प्रसारण पर सीमित न रखें। समय समय पर विशेष प्रस्तुतियां जनमानस तक पहुंचाना भी चैनल का अहम कार्य होता है। विशेष संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। देखें विशेष प्रस्तुति। ये हमारे तुम्हारे बीच जो तर्क उठा है, ये मैंने नहीं उठाया था, इसको तुमने उठाया था। नहीं तो अब उसको सुनो। अब अगर और कुछ बोलना है तो बोल लो। और हमारी बात अगर काटी तो हम गर्दन काट के तुम्हारी फेंक देंगे, ध्यान रखना तुम। हाँ, हम बड़े विचित्र ब्राह्मण हैं बेटा। बहुत शांति के साथ तुम्हारी बात हमने सुनी है। अगर और कुछ बोलना हो तो उठा के और बोलो, उसको उठा लो, बोल लो। अब बीच में अगर काटी तो गर्दन काट डालेंगे तुम्हारी, मांस ही बचा नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बिंदु जो उठा था, इस बिंदु को तुमने उठाया था कि परशुराम जी प्रेम के पक्ष में खड़े हैं और धनुष तोड़ने वाला धर्म के पक्ष में खड़ा है, और धर्म और प्रेम दोनों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो तुमने कहा था मेरी दृष्टि में प्रेम गौड़ है और धर्म मुख्य है। ये तर्क यहां से उठा था। तो हमने शत्रु माना, क्यों माना, नहीं माना, विषय हमारा है। हमने तुम्हारे बिंदु को पकड़ लिया। हमने कहा तुम धर्म को मुख्य कर रहे हो, प्रेम को गौड़ कर रहे हो, और जबकि शास्त्र कहता है कि प्रेम मुख्य है, धर्म गौड़ है। ये पक्ष हमने ले लिया। ये ईमानदारी है। अब इस पर तुम ये जानना चाहते हो कि हम शत्रु क्यों मान रहे हैं। शत्रु इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसने हमारे गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़ा है। हमारे इष्ट देव शिव जी हैं, हमारे इष्ट देव के धनुष को तोड़ा है, इसलिए हम शत्रु मान रहे हैं। अब ये जो तुमने चरित्र प्रस्तुत किया, इस पर अब हमारा चिंतन ले लो। तुम लंका कांड से बोलो और चाहे अयोध्या कांड से बोलो, हमें तुम वहीं खड़ा पाओगे जहां चर्चा उठाओगे तुम। तो अब ये चरित्र जो लंका कांड का प्रस्तुत किया है, ये चरित्र उस जगह का है जब राम विराजमान है और उनका शीश सुग्रीव की गोद में है। एक पैर उनका हनुमान जी दबा रहे हैं और एक चरण उनका अंगद दबा रहे हैं, और कान के पास बैठ करके कुछ मंत्र, कुछ विचार विभीषण अपने दे रहे हैं, और उनके हाथों में धनुष और बाण को सुधार रहे हैं, और छोटा भाई कुछ दूरी पर बैठ करके धनुष बाण लेकर के रक्षा कर रहा है। ये वो झांकी है जिसका तुमने वर्णन किया है। और इस झांकी के मूल में सर्वाधिक महत्व किसी को मिला तो हनुमान जी को मिला। ये पूरी बात का तुम्हारे निचोड़ निकल के आ गया। हनुमान जी को मिला। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम है। अब एक बात बताइए, हनुमान जी के हृदय में राम क्यों है? क्यों है राम? क्यों राम है? तो चौपाइयां क्या कहती हैं, विचार करो। कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ये है हनुमान जी का प्रेम। माने यहां भी प्रेम है। और देखो, प्रेम के मापदंड अलग अलग होते हैं। बहुत ध्यान से समझना हमारी बात को। एक होता प्रिय, एक होता प्रिय, और एक होता है अति प्रिय, और एक होता है अतिशय प्रिय। प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, और एक होता परम प्रिय। ये प्रेम के मापदंड है। तो प्रिय कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये है प्रिय, ये है केवल प्रिय। अति प्रिय कौन है? अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी अमम धामदार पुरी सुख राशि। जो नगरी के सेवक हैं वो है अति प्रिय। अतिशय प्रिय कौन है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की जगत सुता जग जननी। अतिशय प्रिय माने अति के ऊपर हो गया, अतिशय है एक क्षण, तो ये अतिशय हो गया है ना, क्रम से बढ़ रहा है। अब परम प्रिय कौन है? भ्रातन सहित राम एक बारा और संग परम प्रिय पवन कुमारा। पवन कुमार और हनुमान जी की बात पर तुमने भी राम किया, और हनुमान जी की बात को लेकर के भगवान क्या कहते हैं? कुछ हमें प्रिय है, कुछ अति प्रिय है, कुछ अतिशय प्रिय है, लेकिन अगर परम प्रिय कोई हमें है तो केवल हनुमान जी। तो हनुमान जी को महत्व क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो परम प्रिय हैं, परम प्रिय हैं, माने प्रेम से जुड़े हुए ना। लाएंगे बेटा गिरा के तुम्हें उसी जगह परम। महात्मा जी ने अपना वक्तव्य समाप्त किया था। जैसे हमने एक उदाहरण देते हुए और ये कहा था कि हनुमंत लाल जी के हृदय में जो बात है वो निकल के नहीं, तो अंत में महात्मा जी ने भी हनुमंत लाल जी हमारी बात तो सुनो। अच्छा अच्छा, अभी अवशेष अभी तो ये उत्तर लंका कांड से विराम करेंगे ना, ये उनको अवसर मिला था। अब तुम शांति से सुनो। अच्छा अच्छा। हाँ, पवन तनय के वचन सुनी, जहां पर उन्होंने कहा सस तुम्हारे प्रियदास तो मूरत विदुर बसी सोई श्यामता, उसी के नीचे दिया गया पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशा बिलो की प्रभु बोले कृपा निधान। माने उनका ध्यान कहां चला गया? दक्षिण दिशा की ओर। और दक्षिण दिशा की ओर ध्यान क्यों गया? क्योंकि दक्षिण दिशा में आद्या भगवती कौन? जो प्रेम और भक्ति का पोषण करने वाली थी, उनका निवास दक्षिण दिशा में ही था। दक्षिण का राजा रावण ने उन्हें बंदी बना लिया था, है ना। तो इतनी बातें पवन तनय के वचन सुनी, माने पवन तनय के वचन सुनी कि नहीं। पवन तनय ने क्या कहा? बोले ये शशि तो तुम्हारा आपका दास है। दास शब्द सुना तो याद आ गया क्या? दीन दयाल बिरद भारी अवहरहु नाथ मम संकट भारी। तो दास शब्द सुन करके याद आया कि नहीं, भक्ति का पोषण करने वाली वो भगवती वो तो बंदी बनी हुई है, तो ये सत्संग उचित नहीं है। तो दक्षिण दिशा की ओर ध्यान चला गया और सत्संग उसी जगह से विराम हो गया। माने ज्ञान की चर्चा उसी जगह से बंद और दक्षिण दिशा की ओर उसी जगह से ध्यान प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में ही तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी थी। देखिए, यदि वो प्रेम की अधिष्ठात्री थी तो उनकी मान्यता ज्ञान के प्रति क्या थी? उनकी मान्यता तो ज्ञान के प्रति धर्म की थी। हम एक छोटी सी बात कहते, बहुत अच्छा उत्तर दिया महात्मा जी ने। शायद ही ये जैसा दृष्टांत हमने दिया था उसको मिलाकर के उत्तर दे पाना संभव नहीं है, और महात्मा जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रमाण दिया गया।
अब वो अपनी बात सरल भाषा में कहें, ये जिसको चाहती हैं वो उसको बुला ही अच्छा लेती एक हैं। बात बताओ, और इनकी बोलो भैया माता की जय। फिर रुको माता जी, ये जो आप बोल रहे हो माता जी, तो माता जी, माता शब्द ये धर्म पर आधारित है कि प्रेम पर नहीं, आधारित? माता तो ममता का प्रतीक है। तो फिर? लेकिन ये जो इस समय व्रत चल रहे हैं, करम सदा ये धार्मिक तिन अनुष्ठान कै चल रहे हैं। रखवारी हाँ, और जिन बालक राखई महतारी, ये भी तो प्रेम ही है। माँ अपने पुत्र पर क्या करती है? धर्म का परीक्षण करती है कि प्रेम का आधार बनाती नहीं है? नहीं, माँ प्रेम का परीक्षण करवाती, लेकिन जहाँ पर धर्म की बात आती है, धर्म की बात ऐसे वहाँ है। पर देखिए धार्मिक अनुष्ठान, नवरात्र महापर्व चल रहा है, लोग कहते हैं कितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अनुष्ठान कौन से हो रहे हैं? प्रेम वाले के धार्मिक अनुष्ठान। हाँ, तो माता जी ने प्रेम को, तो इनके हृदय में तो प्रेम है, लेकिन ये किसको? धर्म को बढ़ावा देती, प्रेम गौड़ है। अब हम बताते और- सुनो। और धर्म